एक परिवार में माँ और एक बेटा रहता है। बेटे का नाम रमेश होता है। रमेश अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। रमेश के पिताजी नहीं हैं। रमेश की माँ जब भी उससे उसकी शादी की बात करती, रमेश कुछ न कुछ कहकर टाल देता है। रमेश की माँ कहती है, बेटा रमेश, अब तो शादी कर ले बेटा। बहू आएगी तो घर में खुशी और मेरे साथ कोई होगा, घर में मेरी बेटी जैसे। माँ, मैं हूं ना तेरे पास, मैं आपका ख्याल रखूंगा। शादी हो जाएगी जब होना होगा। रमेश की माँ रमेश को प्यार से देखती है। रमेश हमेशा ऐसे ही शादी की बात को टाल देता है, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी पत्नी पता नहीं कैसे आएगी और माँ और बेटे को अलग कर दे। लेकिन कुछ महीनों में रमेश की शादी हो जाती है और अब रमेश अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता है, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत पारिवारिक होती है, जो उसका और उसकी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। सपना और रमेश की माँ में बहुत अच्छी बनती थी। दोनों माँ बेटी की तरह रहती थी। रमेश की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन घर में शांति और प्यार होने के कारण वह मेहनत करके अच्छे से अपना घर चलाता है। लेकिन रमेश को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। शायद दुनिया वालों की नजर लगी थी सास और बहू की इस जोड़ी को। एक शाम अचानक रमेश की माँ रमेश को जोर से चिल्लाकर कमरे से बाहर बुलाती है और कहती है, रमेश, कहाँ है तू? जल्दी आ यहाँ पर। रमेश तुरंत आता है और पूछता है, क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? रमेश की माँ कहती है, बेटा तेरी पत्नी को समझा ले, अब बस बहुत हो गया। मैं इतने दिन चुप रही, लेकिन अब मुझसे नहीं होता। वो हर बात में मुझसे जिद करती है। इतने में सपना भी कमरे से बाहर आकर माँ से पूछती है, क्या हुआ माँ, क्यों परेशान है आप और क्यों इतना चिल्ला रही हैं? तभी माँ कहती है, तू चुप कर, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। क्या हुआ माँ जी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या जो आप इतना नाराज हैं? तभी माँ कहती है, तू अपना यह नाटक बंद कर और मुझे अब तेरे साथ नहीं रहना है। अब मुझसे सहन नहीं होता तेरा रोज का जिद करना और अपनी मनमानी करना। और रमेश की माँ रमेश से कहती है, बेटा तू मुझे गांव छोड़ा, मुझे यहाँ नहीं रहना। फिर रमेश कहता है, माँ वहाँ कौन है, आपका कौन ध्यान रखेगा और वहाँ क्या करोगी आप? तो माँ कहती है, गांव में मेरा भाई है, मैं अपने भाई के साथ रह लूंगी। मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन अब इसके साथ नहीं रहूंगी। अब मुझे बची हुई जिंदगी अपने गांव में गुजारनी है। तभी सपना कहती है, माँ जी आप कैसे बातें कर रही हैं? मुझसे कोई गलती हो गई हो तो बताइए, या अगर मैंने कुछ कह दिया हो तो मुझे माफ करिए। तभी रमेश की माँ कहती है, तू तो मुझसे बात मत कर, तेरी माँ मैं नहीं हूँ। तेरी माँ वो है जिसने तुझे जन्म दिया, लेकिन तो कुछ उनसे अच्छा सीख नहीं पाई। माँ जी आप मुझे कुछ भी बोल रही हो, आपकी तबीयत ठीक है ना? तभी तुरंत रमेश कहता है, माँ तुम आराम करो, हम शाम को बात करेंगे। लेकिन रमेश की माँ बिल्कुल नहीं सुन रही थी और कहती है, बेटा तुम मुझे अभी के अभी गांव में छोड़कर आओ, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैंने तुमसे कह दिया ना। अब रमेश और उसकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन माँ की जिद पर रमेश को उनकी बात मानना पड़ा। रमेश अपनी माँ को गांव छोड़कर आता है। घर आकर फिर वो अपनी पत्नी से बात करता है और उससे पूछता है, सपना तुमने
माँ से कुछ कहा है क्या जो माँ इतना गुस्सा हो गई है और यहाँ से गांव चली गई? तभी सपना कहती है, इस उम्र में अक्सर यह होता है, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आ जाता है। हम 3 दिन बाद माँ जी को वापस ले आएंगे, आप चिंता मत करिए। अब रमेश और सपना 3 दिन बाद फिर गांव जाते हैं, लेकिन जैसे सपना को रमेश की माँ देखती है तो कहती है गुस्से से, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो कभी भी मेरे पास मत आना, मुझे हाथ मत लगाना। अब सपना यह सुनकर रोने लगती है और कहती है, आप ये सब क्या बोल रही हैं माँ जी? मैंने क्या कर दिया जो आप इस तरह नाराज है? आखिर मेरी गलती क्या है? रमेश की माँ वहां से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। रमेश और सपना दोनों अपने घर वापस चले आते हैं और माँ वही गांव में रहती है। अब रमेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बहुत परेशान रहता है। अब 20 दिन हो गए लेकिन कोई खबर नहीं मिला। रमेश की पत्नी सपना उन्हें फिर गांव जाने को कहती है और कहती है, एक काम करिए, आप गांव अकेले जाइए और जैसे मैं आपसे बोलती हूँ आप बिल्कुल वैसे करिएगा। तब रमेश अकेले गांव जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम्हारी बहू सीढ़ी पर से गिर गई है और 8 दिन से तुम्हें याद कर रही है। अब माँ बहुत हैरान हो जाती है और कहती है, 8 दिन हो गया और तू अब बता रहा है? चल जल्दी चल, मुझे उसके पास लेकर चल, पता नहीं कैसी होगी वो। रमेश और माँ दोनों के साथ वापस आती है। साथ में मामा जी भी आ जाते हैं। माँ घर पहुंचकर अपने बहू के पास जाकर बहुत दुखी होती है और दोनों मिलते हैं। तभी सपना कहती है, माँ, जब आप इतना प्यार करती हैं तो आप गांव में क्यों गईं? क्यों हम सबको यहाँ पर अकेले छोड़ के चली गईं? तब माँ कहती है, तुमने मुझे झूठ बोलकर क्यों बुलाया? तब सपना कहती है, पहले आप बताइए, आप ऐसा क्यों कर रही थी कि आप गांव में जाकर रहेंगी? आप बताइए, आपको मेरी कसम है। तभी माँ कहती है, बेटा, एक दिन जब मैं मंदिर से आई तो मैंने तुम्हारी और रमेश की बातें सुन ली। तुम बोल रहे थी कि अभी हम बच्चा नहीं कर सकते क्योंकि उसकी ठीक से परवरिश नहीं कर पाएंगे और इतना खर्चा नहीं उठा पाएंगे, और मैंने तुम दोनों पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं गांव जाने और वहां रहने के लिए कहा। अब मेरी अब कितनी बची है उम्र, अब कितना दिन और जिंदा रहूंगी? तभी सपना और रमेश दोनों माँ की बातें सुनकर रोने लगते हैं। सपना कहती है, अगर आप दोबारा ऐसे बात करेंगी तो हम कभी अपना बच्चा नहीं करेंगे। तब तुरंत रमेश कहता है, माँ, अब तुम भी यहाँ रहोगी और दादी भी बनोगी, हम सब साथ रहेंगे तो सब अच्छा होगा। असली खुशी साथ रहने में है माँ, दूर में नहीं। अब सभी साथ में रहने लगी और माँ, बेटे और बहू में प्यार बढ़ता गया। सभी खुशी के साथ रहने लगे और उनका परिवार खुशी से आगे बढ़ने लगा। रमेश भी अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ा और एक अच्छी कामयाबी हासिल की।